हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेन्नई में एक कंपनी है, नवरत्न पीएसयू, और इसमें टेम्परेरी जॉब्स निकली हुई हैं। चेन्नई में ये पोजीशंस रहेंगी। तो इसमें जो जॉब्स हैं वो प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की है। 3 वैकेंसी हैं इसमें, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, और इसमें आपकी एज जो है वो 32 ईयर्स लिमिट है। और उसके साथ साथ आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही दूसरी जो पोजीशन टाइप की पोजीशन है, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 पोजीशन है, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल 4 पोजीशंस हैं, ट्रेनी इंजीनियर 1 सिविल 1 पोजीशन है, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस 2 पोजीशन है। और ये इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है और एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। और इसमें जो पोजीशंस हैं वो कैटेगरी वाइज्ड हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और जो कैटेगरी है उसमें जो एससी और एसटी पोजीशंस होती है उसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और उसके साथ साथ जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी के अलावा। अगर उनकी कैटेगरी SC ST है तो उनको 15 ईयर्स से एज रिलैक्सेशन है, OBC है तो 13 ईयर्स है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनमें क्या सैलरी रहने वाली है और क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी। तो पहले हम सैलरी पे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, चाहे वो मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है जो भी है, तो मेनली ये बोल रहे हैं कि 3 ईयर्स के लिए है और अगले मतलब 4 साल के लिए भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पहले सारे 40,000 पर मंथ देंगे, उसके दूसरे साल आपका 45,000 पर मंथ हो जाएगा, तीसरे साल 50,000 पर मंथ हो जाएगा, और चौथे साल अगर बढ़ता है तो 55,000 पर मंथ हो जाएगी आपकी सैलरी। ऐसे ही अगर ट्रेनी इंजीनियर या ऑफिसर में आप ज्वाइन करते हैं, इन्होंने ये इसमें बोल रखा है कि 2 साल के लिए और 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले साल 30,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा, और तीसरे साल आपका 40,000 पर मंथ हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो ट्रेनी इंजीनियर है और वो 3 साल पूरी कर लेते हैं तो उनको आगे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसमें आपकी सैलरी 45,000 पर मंथ पहले साल, फिर 50,000, फिर 55,000 ये हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि आपको 12,000 पर ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम या कुछ आपके स्टेटिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंस, ये सारा पैसा मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको बोनस भी मिल रहा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जो हैं उनको, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 ज्वाइन करते हैं और उनको 4 साल हो जाते हैं तो उनको 25,000 एवरी ईयर बोनस मिलेगा। और लेकिन ये 4 साल में 1 लाख ही रहेगा। इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर है तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन BTech BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या टेली कम्युनिकेशन में। ऐसी मैकेनिकल में करते हैं तो मैकेनिकल होना चाहिए आपके पास। सेम क्वालिफ़िकेशन ट्रेनीज़ को भी है, बस इसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो ट्रेनी है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उनको केवल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम में। ऐसे ही एक पोजीशन है ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की, जिसमें आपका MBA फाइनेंस में होना चाहिए। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो भी आपकी डिग्री है वो पास क्लास में होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस और मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है कि ट्रेनी इंजीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनका रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के 35% है, और SC ST
और डिसेबिलिटी वालों के लिए 30% है। इन पेपर्स में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनके लिए रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इसमें आपका सेम दिया हुआ है, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में 35% होने चाहिए। SC ST और फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो 30% होने चाहिए। और जो भी उनके पर्टिकुलर रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव। और असेसमेंट जो मेरिट लगेगी वो आपका 85% वेटेज रहेगा रिटन का और 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। और सारे एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो भी हैं वो चेन्नई में रहेंगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फीस लगने वाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए वो आपकी जनरल EWS और OBC के लिए 472 है, जिसमें आपका 400 एप्लीकेशन फ़ी है और प्लस 18% GST का चार्जेस है। ऐसे ट्रेनी इंजीनियर से अगर आप भरना चाहते हैं तो 177 है। और SC ST और जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ील फ्री है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए जो एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ काम करेगी। और ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इन्होंने लिखा भी है कि आपके पास ऑल सेमेस्टर मार्कशीट होने चाहिए या कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो वो भी काम करेगा। और आपके पास CGPA कन्वर्जन डॉक्यूमेंट भी हो जाए जो परसेंटेज में करे। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर आप पहले काम कर चुके हैं या अभी काम कर रहे हैं तो ऑफर ऑफ करेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय ID कार्ड होना चाहिए और लेटेस्ट पे स्लिप होनी चाहिए। ये सारी की चीज़ें हैं। आपको इसमें इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, 2 लाख मेडिकल कवर एंड 5 लाख फॉर लाइफ कवर। अगर आपको इस जो पोस्ट निकली हुई इनके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब वहीं पे आपको दे दूँगा। थैंक यू।